हेलो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें यह है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ट्रिग्नोमेट्री के, कैसे वो रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। चलिए वीडियो में ये सब समझते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है जीएसएम सर। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री साइड्स एंड एंगल्स, जो कि किसी ट्राइंगल के अंदर है, उसके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करके बताती है कि साइड और एंगल आपस में कैसे कनेक्ट होंगे। उनके रिलेशन को एक्सप्लेन कौन करती है? ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो रिलेशन स्टेब्लिश करती है साइड और एंगल के बीच में एक ट्राइंगल के अंदर। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म्स आती हैं जो इन कामों को परफॉर्म करती है। वो कौन कौन सी टर्म्स है हम उसको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास टोटल 6 फंक्शंस आते हैं। उसमें पहला नाम आता है साइन का, फिर आता है कोस का, फिर आता है टेन का, फिर आता है कोट का, फिर आता है सेक का और फिर आता है कोसेक का। एक बात ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको ये सीक्वेंस ही सब कुछ याद रखना पड़ेगा। सीक्वेंस से क्यों याद रखना है? अगर आप सीक्वेंस से याद रखेंगे तो आने वाले समय में जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजी वे में इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, या शॉर्ट में हम लिखते हैं एससी, टीसी, एससी। आप इसको याद रखने का तरीका एससी, टीसी, एससी, साइन, कोस, टेन, कोट एंड सेक और कोसेक। अब क्यों ऐसा लिखा गया है, इसके पीछे की वजह यह है कि जो फर्स्ट नंबर पे है वो लास्ट वाले के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। अगर हम ये बोले साइन जो है वो कोसेक को जब उल्टा करते हैं तो उसके इक्वल आता है, वैसे ही नंबर 2 लास्ट सेकंड के नंबर आता है। मतलब कोस को आप क्या लिख सकते हैं? 1/sec लिख सकते हैं और 10 को लिख सकते हैं 1/cot। ये इसीलिए याद किया गया ताकि इन टर्म्स को हम इजी वे में लिख सकें। तो अगर आप गौर से देखें तो सब टर्म्स क्या हो रही है? अपने दिए हुए टर्म्स के रेसिप्रोकल हो रही है। मतलब फर्स्ट वाला लास्ट के, सेकंड वाला सेकंड लास्ट के, थर्ड वाला थर्ड लास्ट के। तो इनको आप इस तरीके से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो हमारी आती है इसके बाद वो ये आती है कि हम इनको रिलेट करने के बाद हम इनके एक फॉर्मूला भी हमें याद करना पड़ता है। वो फॉर्मूला ये है कि अगर आप साइन का स्क्वायर करते हैं और कोई एंगल डाल देते हैं, मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, वीडियो देख लेता हूं एक बार मैं, बहुत ही शानदार, सब कुछ विजिबल है, क्लियर है। मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं, वैलिड ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी याद रखें, ट्रिग्नोमेट्री वैलिड इन राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, आप यहां पर नाम एबीसी लिख सकते हैं। आपको जो इच्छा वो नाम लिखे, पर लिखना कैपिटल में। लिखने के बाद अगर मान लीजिए मैं ऐसे ही किसी को लेके चलूं और मैं कोई एंगल का नाम यहां पर लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। मतलब अगर दोनों के एंगल सेम है तो आप उसको स्क्वायर करके प्लस करेंगे साइन और कोस को, तो ऑलवेज कितना मिलेगा? 1। अब इसके बाद 2 फॉर्मूले और आते हैं। वो 2 फॉर्मूले कैसे आते हैं? अगर मैं इस इक्वेशन को नंबर 1 लिख देता हूं तो मैं पहली इक्वेशन को एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, एक बार कोस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो मैं लिखता हूं डिवाइड इक्वेशन 1 बाय साइन स्क्वायर ए। यहां पर ए क्या है? एक एंगल, ये ध्यान रखें, वो एंगल जो इसके इक्वल है, अलग अलग एंगल नहीं होना चाहिए। तो ये हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो मैंने लिखा साइन स्क्वायर है डिवाइड बाय, फिर से यहां साइन स्क्वायर है प्लस का साइन, कोस स्क्वायर है डिवाइड बाय साइन स्क्वायर है, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड किया है? साइन स्क्वायर। तो सबके नीचे हमें लिखना है साइन स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर। अब आप देखेंगे हम एक टर्म्स और यहां पर नोट डाउन कर देते हैं। अगर हम इन तीनों को लेके चले तो एक फॉर्मूला और जनरेट हो जाता है कि टेन की वैल्यू जब हम लिखने जाते हैं तो वो होता है साइन अपॉन कोस। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आता है जब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या क्लास 10 में हाइट डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है, उसमें ये बहुत ज्यादा काम आता है।
तो tan का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन बाई कोस। तो हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर बाई से साइन स्क्वायर कट कट होगा, तो ये कितना बचेगा 1 प्लस, अब कोस बाई साइन। अगर आप देखेंगे यहां उल्टा कर देंगे तो ये 1/10 बनेगा। यहां पर मैं इसको उल्टा करता हूं, 1/10 किसके बराबर आएगा, कोस बाई साइन। 1/10 हमने किसको लिखा है यहां पर 1/10, अगर मैं इसको 10 को इधर ले आऊं, कोट इधर ले जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, कोट मिलेगा। किसके बराबर आएगा, कोस अपॉन साइन के। ठीक है, तो मैं यहां पर कोस अपॉन साइन को क्या लिख देता हूं, कोट, पर यहां स्क्वायर फॉर्म में है तो स्क्वायर साथ में ए 1 अपॉन साइन। अगर आप देखेंगे, अगर ये दोनों एक दूसरे, ये अगर इसके रेसिप्रोकल में है तो इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे होगा, मान लीजिए ऐसे, साइन इक्वल टू क्या लिखा है 1 अपॉन कोसेक, कोसेक को इधर भेजता हूं तो साइन इधर आएगा, तो कोसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन। तो अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन साइन किसके बराबर हो रहा है, कोसेक के। तो मैं यहां लिख सकता हूं कोसेक, साथ में क्या दिया हुआ स्क्वायर, इसके साथ लिख देता हूं ए। तो ये बन गया है हमारा दूसरा फॉर्मूला। अगर हम तीसरा एक फॉर्मूला इससे और बनाना चाहें तो हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय कोस स्क्वायर ए। एक बार हमने किससे डिवाइड किया, साइन स्क्वायर से, एक बार किससे डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर से। तो हम यहां पर डिवाइड करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए, प्लस यहां पर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन, सॉरी, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के नीचे क्या आएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, लिख देते हैं, पर यहां पर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, साथ में क्या आएगा ए, कोस से कोस कटेगा तो कितना आएगा 1 अपॉन कोस। अगर इस कंडीशन में आप आते हैं तो कोस की वैल्यू होती है 1/sec। अगर आप सेक को इधर भेजते हैं तो कोस को इधर लेके आ जाइए, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 अपॉन कोस का वैल्यू कितना आ रहा है सेक, पर ये किस फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में, तो आप स्क्वायर लिख करके छोड़ दीजिए। तो ये आ गया फॉर्मूला 3। मतलब अगर आप एक फॉर्मूला अगर आपको याद है जो कि सबसे सिंपल है और याद हो ही जाएगा, तो दूसरा और तीसरा जो फॉर्मूला निकला उसमें रटने की जरूरत नहीं, आप इस मेथड से कभी भी निकाल सकते हैं। और लर्न करना हो तो लर्न कर सकते हैं, कोट और कोसेक का रिश्ता होता है और tan और sec का रिश्ता होता है, इस फॉर्मूले को आप याद भी रख सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमें बताती है कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कैसे रिलेटेड होता है, कैसे इसको हम कनेक्ट करते हैं। पर अब जो आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में कि हम कैसे इन फंक्शंस को इस ट्राइंगल के अंदर अपडेट करते हैं। चलिए अभी उसी को स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारा टॉपिक यहां तक आपके लिए सब क्लियर है, मैं विजिबिलिटी चेक कर लेता हूं। बिल्कुल ओके है। अब आगे जो टॉपिक आएगा वो कैसे ट्राइंगल जो है कनेक्ट होगा साइड और एंगल के साथ, उसके लिए हम दो ट्राइंगल के एंगल लेके चलेंगे। एक बार ट्राइंगल लेंगे जो कि 90 डिग्री का होगा, उसकी एंगल की 90 वैल्यू लेके चलेंगे, और एक बार हम उसका दूसरा वाला एंगल जो कि एक्यूट एंगल में होगा। मैं अभी एक ट्राइंगल बना देता हूं, यहां 90 डिग्री मैं नाम लिख रहा हूं ABC कैपिटल में ऑलवेज, ये 90 डिग्री है। आपको पता है कि ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो बाकी दोनों एंगल कैसे होते हैं, 90 छोटे ही होंगे, क्योंकि अगर ये 90 है, सम कितना होता है 180, तो ये कभी भी दूसरा 90 नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो कम ही आने वाला है, 89 होगा। और एक्यूट एंगल हम किसको बोलते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं। अगर मैं यहां पर एंगल बी को कंसिडर करके हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके साथ रिलेट करता हूं तो कैसे होगा। मान लीजिए मैं साइन बी लिखना चाहता हूं। फिलहाल ये चीज क्लास 10th में बहुत कम है, आपके पास एक्यूट एंगल की ही सारी डिस्कशन हुई है मैक्सिमम। पर अगर हम इसकी बात करें तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें आना चाहिए, कि कई बार हम गलत फॉर्मूले लगा देते हैं जो ठीक नहीं। कैसे करेंगे, अगर आपके पास साइन बी आ जाए, मतलब आप बी वाला एंगल जो कि 90 डिग्री पे है उसको चूज कर लेते हैं, तो एक फॉर्मेट जो है वो आपको याद करना पड़ता है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। अब कंफ्यूजन ये भी होता है कि सर बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है।
तो आप जो है इसको बेस लें कि इसको बेस लें, ये एक चॉइस का मैटर है, आपकी जो इच्छा है उसको आप ले सकते हैं। पर कन्वेंशन जो कि एक बड़े मैथमेटिशियन की टीम बैठती है वो बताती है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको आप क्या ले लें, बेस ले लें, और जो दूसरी लाइन है उसको आप क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर। पर थर्ड लाइन जो 90 के सामने होती है वो तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, वो तो हाइपोटेन्यूज रहने वाली है। तो हरदम हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या लेके चले, बेस, और जो उसके ऊपर टिकी हुई लाइन है उसको आप क्या लेके चलेंगे, परपेंडिकुलर। तो आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर में यहां लिखना चाहूं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मेरे पास यहां पर क्या आ गया है, ए बी। अगर मैं बेस की बात करूं तो वो मेरे पास क्या आ गया, बीसी, और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो वो मेरे पास क्या आ गया है, एसी। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें साइन बी निकालना है। तो साइन बी के लिए पहला टाइप क्या है, पी और एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मेट लेना। हमने परपेंडिकुलर किसको लिया है, ए बी को लिया है, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला, इसको हम क्या ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं। ठीक, अगर हम आते हैं कोस बी के पास, तो बी के नीचे क्या है, एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम ले सकते हैं बेस कितना है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, एसी। और टेन बी की बात करें तो ये तो आपको पता है साइन अपॉन कोस होता है, अगर ये नहीं याद रखना है तो पी बाई बी। पी फॉर क्या है, परपेंडिकुलर, बेस क्या है, बीसी, टेन बी का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कब वैलिड है, जब आप 90 डिग्री, बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे, तब ये वाला फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे। बाकी दूसरे फॉर्मेट में अगर आप ए और सी लेके चले एक्यूट एंगल, तो ये वाला फॉर्मेट आपको रॉन्ग आंसर देगा। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब बी पर होगा तो आपको ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। और ये भी याद रखें, एक चीज दो बार आती है, दो बार पी आया है, दो बार बी आया है, और दो बार एच आएगा। ये भी आप याद रखें, ऐसा नहीं कि आप किसी को ज्यादा बार किसी को कम लिख दें। और इसके हिसाब से अगर 90 पे कोई एंगल आ गया हो तो आप इस फॉर्मेट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसके आगे का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि जब क्या होगा, आपके पास 90 डिग्री के अलावा दूसरे वाले एंगल आ जाएंगे, तो उसको भी क्लियर कर देते हैं। एक बार विजिबिलिटी फिर से चेक कर लेते हैं। शायद परपेंडिकुलर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है लाइट की वजह से, मैं इसको थोड़ा सा यहां नीचे लिख देता हूं। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी। तो ये कॉन्सेप्ट ओके होगा। अब अगर सर हम दूसरे पार्ट में आ जाएं, किसके पास, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, आपको फॉर्मेट याद हो गया होगा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब मैंने बोला था कि साइन इसका रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल ये, टेन का रेसिप्रोकल कोट। तो आप देखेंगे जैसे ही आप यहां से इधर जाएंगे तो नेक्स्ट मूवमेंट आपको यहां से यहां करना। अगर आप कोट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कोट बी, तो कोट बी क्या होगा, कोट बी हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देख लीजिए टेन का भी यही आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, कोट आएगा। और यहां से भी क्या आ रहा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारे पास, बीसी, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी। वैसे ही आप सेक का निकाल लेंगे, सेक बी। सेक बी किसका उल्टा होता है, कोस। तो आप देखेंगे बी अपॉन एच, तो एच अपॉन बी लिख लीजिए, वो कितना आएगा, एच अपॉन बी। उल्टा कर दीजिए, ए सी अपॉन बी सी। और लास्ट आएगा आपके पास कोसेक बी। अब कोसेक बी क्या होता है, इसका उल्टा, तो एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, एसी, और ये कितना आ गया। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट जो 90 डिग्री वाला है आपके लिए क्लियर होगा। अब हम जा रहे हैं अगले टॉपिक पे, जो कि बताता है कि एक्यूट एंगल आने पर क्या होगा। तो अभी हम उसी को स्टार्ट करें, एक्यूट एंगल आने पर क्या होगा। हम अब इस ट्रायंगल में एक्यूट एंगल की कहानी ले रहे हैं। व्हेन एंगल इज एक्यूट एंगल, व्हेन एंगल इज एक्यूट एंगल,
एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल हमारे पास दो हैं, ए भी है और सी भी, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो मैं एंगल ए की कहानी को लेके स्टार्ट करता हूं। अगर मैं साइन ए लिख सकता हूं, साइन ए लिखता हूं, तो इसमें अब ये आता है कि अब इसमें आप ए को देखेंगे, ए कहां पर, ए आपने यहां पकड़ा, तो इसके सामने वाली साइड पे जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो एंगल आपने पकड़ा है साइन में, उसके सामने वाली साइड पे जाए तो लिखेंगे साइड अपोजिट डिवाइड बाय, अब आप देखेंगे साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस। फिर आप आएंगे कोस पे, कोस पे क्या होगा, आप इसको ले चुके हैं, अब आप किसको लेंगे, इसको लेंगे, तो ये होगा साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटीनियस। वहीं पर आप जाएंगे टेन पे, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का आपको पता है डिवाइड करने पर ये आता है। फिर भी अगर ना याद रहे तो आप क्या लिखेंगे, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। मतलब कुल मिला के आपको ये सीक्वेंस याद रहने पर इसमें कोई परेशानी नहीं। अब आप कोड का निकालना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप कोड का वैल्यू निकाल के दिखाइए, वीडियो पॉज कीजिए, कोड की वैल्यू निकालिए, कोट ए जल्दी से निकालिए, कोट ए की वैल्यू जल्दी से निकालिए, शायद निकाल लिया होगा। अब कोट ए की वैल्यू, कोट ए की वैल्यू क्या होती है, टेन की उल्टी होती है, तो हम उसको लिख देते हैं उल्टा, साइन एडजेसेंट अपॉन साइड अपोजिट। वैसे ही अगर आप जाते हैं किस पे, सेक पे, तो इसका उल्टा, कोसेक जाते हैं तो इसका उल्टा। पर ये रूल कब लगता है, जब आप 90 डिग्री ना लेके कोई एक्यूट एंगल लेते हैं। अगर आपने एक्यूट एंगल नहीं लेकर के राइट एंगल में अपडेट लगाया तो गलत आएगा, आपके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाएगी। तो जिनके लिए जो आप अपडेट लगाए हैं, ये कब आ रहा है, जब आपने एक्यूट एंगल लिया। अब आप अगर एक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम उसको इजी वे में कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो आपको फाइंड करना है कोट ए और टेन ए, ये फाइंड करना है। अब आप मैं आपको बोला हूं, आपको मानना क्या है कि ये एक्यूट एंगल है। चलिए मैं राइट एंगल बना चुका हूं, ये एबीसी बना दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल पहले से ही बना हुआ है। साइन ए को ढूंढिए, ए कहां, यहां पर मिला। अब साइन बोला है तो अपोजिट वाली साइड पर, ये तो आप देखेंगे अपोजिट वाली साइड पे क्या लिखा है, बीसी, तो मैं लिख रहा हूं साइन ए इज इक्वल टू, क्या है सामने, बीसी, और इसके साथ में हम क्या लिखते हैं, साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस, तो इसके सामने क्या है, एसी। पर रियली में हमको गिवन क्या है, 3/4। इसको आप क्या करेंगे, के ले लेंगे। सर के क्यों लिया गया, क्योंकि रेशियो के नंबर जब भी आते हैं तो आप उसको सिंपल में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक वेरिएबल चूज करना पड़ता है। रेशियो को अगर आपको और तरीके से समझना हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक कप मुझे अगर चाय बनानी है तो मैं उसमें 1 चम्मच चीनी डाल देता हूं, पर वहीं पर अगर मुझे 100 कप चाय बनानी हो तो मुझे 100 चम्मच चीनी नहीं डालनी पड़ेगी, उससे कम लगेगी। क्यों, क्योंकि एक कप में जितने चीनी का रेशियो डाला गया था उतना ही रेशियो आपके 100 कप चाय में डालना पड़ेगा। आप उसके हिसाब से डालेंगे, ऐसा तो नहीं है कि 100 चम्मच चीनी डालेंगे और चाय अच्छी बनेगी, वो स्वाद नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम लोग फॉर्मेट अप्लाई करते हैं रेशियो वाला। और यहां पर भी जब आपको रेशियो का वर्ड दे रखा हो तो आप इसको सिंपल में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो वेरिएबल लिया के, लेट के बी एनी नंबर, लेट के बी एनी नंबर, के बी एनी नंबर। अब क्या होता है, बीसी जो लिखा हुआ है
अब इसके सामने कितना है 3, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। BC की वैल्यू आएगी 3K, AC के सामने लिखा है 4, तो ये हो जाएगा 4K। तो आप देखेंगे BC की वैल्यू कितनी आ गई 3K, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4K। अब एक रूल ये भी है कि जो वेरिएबल आप मन से लेते हैं वो कभी भी आंसर में नहीं आना चाहिए, नहीं लाएंगे। तो हमने ये दो तो निकाल लिया, तीसरा निकालना है। तो आपको शायद पाइथागोरस रूल पता होगा, 90 डिग्री अगर होता है किसी ट्रायंगल का तो पाइथागोरस बोलता है 90 के सामने जाएंगे। तो हमें मिल रहा है क्या, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस का AB का स्क्वायर। अब AC कितना है 4, साथ में क्या है K, इसका स्क्वायर। BC कितना है 3K, इसका भी होल स्क्वायर। और AB हमें पता ही नहीं है तो इसको ऐसे रख देते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, K स्क्वायर प्लस का AB का होल स्क्वायर। अब हम K को इस तरफ ले जाते हैं, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AB स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है, इसको मिटा देता हूं थोड़ा। तो यहां पर आया है 7K स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, AB स्क्वायर के, है ना। अब AB स्क्वायर है, इसको इधर ले जाते हैं तो 7K होल स्क्वायर, इसका 7K स्क्वायर का क्या बना देंगे, अंडर रूट। तो ये हमारे पास आएगा AB, 7 तो अंडर रूट में ही रह गया, K स्क्वायर था तो K बाहर आ गया, किसके इक्वल आएगा, AB के। या फिर हम लिख सकते हैं AB किसके बराबर हो गया, अंडर रूट 7, साथ में क्या आएगा K। तो मैं यहाँ पर अंडर रूट 7 के साथ क्या लिख देता हूँ, K लिख देता हूँ। अब हमसे क्या पूछा गया है, कोट और tan। तो अगर आपको tan A का फॉर्मूला पता है, tan A क्या होता है, साइड अपोजिट एडजेसेंट। अब A पहले ये ढूंढिए एंगल कौन सा, A को पकड़िए। tan का मतलब क्या होता है फॉर्मूला, साइड अपोजिट। साइड अपोजिट कितना है, BC। उसके बाद क्या लिखते हैं, साइड एडजेसेंट कितना है, √7, सॉरी साइड एडजेसेंट कितना है, AB। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3K, ओके। और अगर AB की बात करें तो वो कितना आ गया, √7K, K से K कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3/√7। मैंने बोला था कि K जो आपने वेरिएबल लिया वो आंसर में नहीं आना चाहिए, वो नहीं आया। अब कोट A निकालना चाहें तो क्या होता है, 1/tan A, इसको उल्टा कर दो, √7 के नीचे कितना आएगा 3, ये आपका आंसर बन जाता है। ये भी आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आपको इन फॉर्मेट्स में जब एक्यूट एंगल वाला दिया हो तो आप इस मेथड से तीसरी साइड निकाल करके अप्लाई करके इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे कुछ और भी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट के सहारे जो हम क्वेश्चन करेंगे पूरी तरीके से हमें समझ में आ जाए। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, वो जल्दी रिलीज होने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए।